अरिहंत सिद्धेश्वरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थे के प्रकाशी मांगली के उपेकारी है। तीने को स्वरूपे जानी रागे ते भई है भक्ति ताते काय को न माये स्तुति उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काजे सबे आजे भये करे जोरी बारंबार वंदे न हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हमें चाहतु है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हें धारी है। ओम ह्रीं श्री अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु पंच परमेष्ठिभ्यो नमो नमः। द्रव्यान योग का समन्वय करणान योग से इस विषय पर चर्चा करते हुए करणान योग के अनेक बिंदुओं से अपन ने देखा कि वास्तव में तो अकेला द्रव्यान योग से ही नहीं वरन चारों ही अनुयोगों की एक ही धारा, चारों ही अनुयोग वीतरागता के पोषक। चर्चा कोई सी भी हो पर उद्देश्य सबके पीछे एक ही कि कैसे भी करके इस जीव की परोन्मुखी वृत्ति नष्ट हो, आरंभ परिग्रह से बचे। पूरा नहीं बच पाता है तो कम हो कम से कम, और जैसे बने तैसे अपने स्वरूप में संतुष्ट हो। तो जब चारों ही अनुयोगों की एक ही धारा, तो करणानुयोग की भी यही धारा। द्रव्यानुयोग का जो मूल विषय करणानुयोग से कैसे पुष्ट होता है, इसे अपन ने अनेक बिंदुओं से देखा। आज और एक नए बिंदु से अपन देखने जा रहे। समयसार जी की 186वीं गाथा, बहुत प्रसिद्ध गाथा है, लगभग सबको ख्याल में भी होगी। शुद्धम तु वियानंतो शुद्धम चेव पयम लहदी जीवो जानन्तो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पयम लहदी। कि जो आत्मा को शुद्ध जानता है वह शुद्धता प्राप्त करता है, और जो अशुद्ध जानता है वो अशुद्धता प्राप्त करता। इन्हें इससे ऐसा लगता है कि सब कुछ बस अपने जानने पर निर्भर है। आत्मा तो जैसा है वैसा है, हमने किस प्रकार का जाना वैसा हमें फल मिल जाएगा। जिनको ये स्वीकार नहीं होता उनका सबसे बड़ा अहम प्रश्न ये होता है कि अभी शुद्ध है कहाँ, तो कैसे जाने शुद्ध, तो फिर शुद्धता कैसे प्राप्त होगी। इन्हें जो है नहीं वैसा जानना इस सत्य हुआ कि झूठ हुआ, और जो है वैसा नहीं जानो, ये तो स्पष्ट सफेद झूठ है। होना तो क्या चाहिए, जैसे हैं वैसे जाना। तो जब शुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध जाने कैसे, शुद्ध माने कैसे।
ये आम प्रश्न कर्णानुयोग के आधार से अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि देखें तो सही कि जिसको अपन कह रहे हैं कि अभी अशुद्ध है अशुद्ध है अशुद्ध, वो अशुद्धता कितनी सी और उसका स्तर भी क्या, रूप भी क्या, उसका स्वरूप भी क्या। कर्णानुयोग के प्रकरण से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं। मूल प्रकरण है यहाँ कर्मों के भेदों का, कि यदि कर्मों में फल देने की शक्ति की अपेक्षा भेद करना हो तो दो भेद कर सकते, घाती और अघाती। फिर इनकी परिभाषा दी कि जो जीव के अनुजीवी गुणों का घात करने में निमित्त होते हैं वे घाती कर्म, और जो अनुजीवी गुणों के घात करने में निमित्त नहीं होते वे अघाती कर्म। इससे वो शुद्धता अशुद्धता वाली बात तो खुल करके आनी ही है, पर जो बार बार एक प्रश्न आ रहा था अनुजीवी क्या प्रतिजीवी क्या, और उपादान निमित्त चिट्ठी का मूल विषय गर्भित शुद्धता, वो सब भी इस प्रकरण से खुल करके चर्चित होगी। यहाँ प्रश्न खड़ा किया कि घाती अघाती की परिभाषा अनुजीवी की मुख्यता से क्यों बनाई। सीधा ऐसा कहते कि जो अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होते हैं वे अनुजीवी, और जो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त होते वे, जो अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होते वे घाती, और जो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त होते वे तो अघाती कैसे कहलाते। जब घात में निमित्त कह रहे हैं तो घात में निमित्त घाती होगा कि अघाती। तो फिर परिभाषा ऐसी बनती कि जो अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त हैं वे घाती, और जो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त हैं वे घाती। तो घात में निमित्त तो घाती होगा, अघाती थोड़ी होगा। यानी तो नहीं होता, यानी घात में निमित्त नहीं होना। तो यदि वो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त हो रहा, वो सोच से परिभाषा बनाएंगे तो घाती कहना पड़ेगा, अघाती नहीं कह सकेंगे। तो दोनों का नाम घाती घाती पड़ेगा, तो फिर भेद कैसे डालेंगे। ये भी घाती वो भी घाती, तो भेद कब पड़ सकता कि अनुजीवी की ओर से यहाँ परिभाषा दी। तो इस पर से ये भी तर्क उठ सकता तो उल्टा भी तो कर सकते थे, प्रतिजीवी की ओर से परिभाषा दे लेते। तो ऐसा कर सकते थे कि जो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त होते वे घाती, और जो प्रतिजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते वे अघाती। फिर तो कोई समस्या नहीं थी। उनके घात में निमित्त नहीं होते तो अघाती नाम पा जाते, कि असंभव था ये। क्यों था? क्योंकि जहां प्रतिजीवी गुणों का घात चल रहा है तो उसके नीचे अनुजीवी गुणों का घात तो चल ही रहा। यानी ये स्थिति तो होती है कि अनुजीवी गुणों का घात समाप्त हो गया हो और प्रतिजीवी गुणों का घात चलता रहे, ये स्थिति तो बनती है। पर ये स्थिति कभी भी नहीं बनती कि अनुजीवी गुणों का घात तो चल रहा है और प्रतिजीवी गुणों का घात समाप्त हो जाए, ये नहीं बनती। तो प्रतिजीवी की मुख्यता से परिभाषा बन कैसे सकती थी? तो फिर किसकी मुख्यता से बनाई? अनुजीवी की मुख्यता से, कि जो कर्म अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त होते हैं वे घाती, और जो कर्म
अनुजीवी गुणों के घात में निमित्त नहीं होते हैं, वे अघाती। ये परिभाषा बनाई। अब क्यों ऐसी बनाई? आपके पास पुस्तक है, आप निकाल सकते हैं। 34 नंबर, 34 में, सॉरी 34 में, और उसके पहले है 30 नंबर पेज, 30 से। अभी जो चर्चा अपन कर रहे हैं वो 30 से है, और फिर जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा तो बताऊंगा। तो अब प्रश्न ये खड़ा होता कि ये तो बात ख्याल में आ गई कि घाती अघाती का भेद अनुजीवी की ओर से बनेगा, प्रतिजीवी की ओर से नहीं। पर अनुजीवी की ओर से भी बनाना क्यों? तो अब इसका कारण कि चूंकि प्राणी मात्र का उद्देश्य है सुखी होना। यदि मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 9वें अध्याय की भाषा में कहें तो ऐसा कह सकते, इस जीव को और सब कुछ अवस्थाएं स्वीकार, छोटा हो, मोटा हो, लंबा हो, ठिकना हो, काला हो, गोरा हो, ज्ञान कम हो, ज्यादा हो, सब कुछ अवस्थाएं स्वीकार, पर बस एक दुखी अवस्था स्वीकार नहीं है, बाकी सब स्वीकार। यानी यदि ज्ञान और सुख में अपने को चुनने के लिए कहा जाए, वस्तु स्वरूप नहीं है ऐसा, वस्तु स्वरूप तो उल्टा है कि सुख मिलेगा तो ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा तो सुख मिलेगा, वो अकेले कभी मिलते ही नहीं है। पर फिर भी अपन उदाहरण बना रहे हैं। तो कदाचित ज्ञान और सुख में चुनने के लिए कहा जाए कि इन दो में से आप किसी एक को चुन लीजिए, तो किसे चुनेंगे? नहीं चाहिए हमें ज्ञान, वो तो चूंकि ज्ञान से सुख जुड़ा हुआ, तो इसलिए वो ज्ञान की भी ललक हो जाती। यदि ज्ञान के बिना भी सुख मिलता होता तो ज्ञान की हमें कोई आवश्यकता नहीं। कदाचित कोई कह सकता कि नहीं साहब, हम तो ज्ञान के ही लोभी। बहुत धोखे में है, बिल्कुल नहीं चाहिए ज्ञान। क्या प्रमाण? हाँ, सुख हो गया था ना। तो अपने को क्या चाहिए दो में से? अभी यहाँ आए आप किस लिए? ज्ञान के लिए कि सुख के लिए? बहुत धोखे में अपन जीते हैं कि अपन ज्ञान के लिए आए, किसी को नहीं चाहिए ज्ञान। देखो अपने अपने जीवन के ले लें उदाहरण। नींद लेते हैं ना, मोक्ष प्रकाशक में लिया, 9वें अध्याय में सिद्ध किया, सोते हैं अपन। एक यदि श्वास अकेले को छोड़ दें तो एक मुर्दा और अपनी सोई हुई दशा में अंतर क्या है? बस अकेले श्वास को गौण कर दो, बाकी यानी ज्ञान इतना कुंठित हो जाता, फिर भी सोना चाहते, जानते हुए भी ज्ञान में कुंठित हो जाएगा, कुछ ख्याल नहीं रहेगा, कहाँ पढ़े कैसे पढ़े कुछ पता नहीं रहेगा। तो भी क्योंकि भ्रम है ना कि नींद लगेगी तो सुख मिलेगा, इसके लिए वो चुन लेते। तो क्या चाहिए? कहाँ चाहिए ज्ञान? सहजता से नींद नहीं आए तो और मजा है ना, ज्ञान विकसित रहेगा। तो कृत्रिम रूप में नींद लेने की कोशिश करेंगे, नींद तो आनी चाहिए। विदेशों की स्थिति सुनाते हैं हमारे कभी कभी डॉक्टर साहब, तो बोलते ऐसे ऐसे रिकॉर्ड बनते जा रहे वहां के। 2 कंपनी बहुत प्रसिद्ध दवा बनाने वाली, औषधि वाली 2 कंपनी, एक सारे रोगों की दवा, यानी हम लोग को सर्दी जुकाम से लेकर
हार्ट अटैक आदि सब राज रोग तक सबकी दवा। वो एक कंपनी अकेली नींद वाली, और कुछ दवा नहीं, अकेली नींद वाली। उसके टेबलेट, उसके कैप्सूल, उसके इंजेक्शन सब अकेले उसी के, अकेली नींद वाली। और दोनों के लाभ का अंतर पता कितना, कि जितने में वो अकेली नींद वाली कंपनी 95% लाभ कमाती, 95, उतने में बाकी सारे रोगों की दवा बेचने वाली कंपनी मात्र 5%। तो 5 और 95 का अंतर। कारण क्या? कि बाकी रोगों से परेशान नहीं है ज्यादा लोग, नींद वाले रोग से परेशान ज्यादा है, टेंशन में जी रहे हैं। ये देखो अपने लिए भी एक मार्गदर्शन है। धीरे धीरे वही पाश्चात्य संस्कृति अपनाते जा रहे हैं ना, अच्छी लगती है। फॉरवर्ड जमाने के हो गए हैं, हम आगम युग के नहीं हैं। अप टू डेट, अप टू डेट का मतलब उनकी नकल, पाश्चात्य संस्कृति की नकल मतलब अप टू डेट, फॉरवर्ड जमाने के। वहां इस तरह से समस्याएं खड़ी हो रही कि व्यक्ति इतना टेंशन में जी रहा कि कोई साथ से सो नहीं पा रहा। यानी बाकी बीमारियां एक और नींद वाली बीमारी इतनी प्रखर। और नींद लेने के लिए जो जो भी टेबलेट लेते हैं ना, मान लो आज 10 मिलीग्राम वाले लिए एक टेबलेट, वो 4 दिन में भी असर हो जाती, पर वो 10 मिलीग्राम से नींद ही नहीं आएगी। अब 4 दिन बाद 15 के लिए, तो 2 दिन में भी असर, फिर 2 दिन बाद 20 के लिए, तो 1 दिन में भी असर। 200 मिलीग्राम वाली दवाइयां ले रहे हैं नींद की, और तो भी नींद नहीं आ रही। फुल एयर कंडीशन बिल्डिंग, अकेला एक कमरा नहीं, क्योंकि वहां तो वो तापमान भी इतना घटता बढ़ता कि उसके बिना काम ही नहीं चले। अपने यहाँ जैसा तापमान नहीं रहता कि गर्मी बढ़ेगी तो धीरे धीरे धीरे, तो ठंड बढ़ेगी तो धीरे धीरे धीरे, वहां ऐसा नहीं है। एक बार का प्रसंग बताया था डॉक्टर साहब ने, बोले जहां हम रुके थे वहां से जहां प्रवचन करने जाते थे, रास्ते में आधा घंटे की मतलब आधा घंटा लगता था। तो आधा घंटा जाने का, आधा घंटा आने का, वहां 1 घंटे का प्रवचन और आधा घंटे के प्रश्नोत्तर, तो 2.5 घंटा इतना। तो बोले 2.5 घंटे पहले जहां से निकले वहां उस समय 20 डिग्री तापमान था, मतलब अभी जैसा है, इससे थोड़ा सा कम सही, अभी थोड़ा सा 20 से ज्यादा होगा, तो इतना। और 2.5 घंटे बाद जब लौट के आए तो वहां का 60 डिग्री तापमान। अपने भारत में कभी नहीं होता 60 डिग्री तापमान। नहीं, मरते तो नहीं है। राजस्थान में चूरू स्थान है एक, वहां सबसे ज्यादा होता, तो भी वहां का रिकॉर्ड है 50 डिग्री का, 100 साल का रिकॉर्ड। यानी 100 साल में 50 डिग्री से ज्यादा नहीं हुआ, तो भी उसमें ही तप जाते, सब भुन जाते। 2.5 घंटे पहले जहां 20 डिग्री और 2.5 घंटे बाद 60 डिग्री, क्या हालत होती होगी। वही ठंड में स्थिति। अपने यहाँ तो माइनस भी नहीं पहुंचता, यहाँ तो और ही नहीं पहुंचता होगा, पर जैसे जयपुर आदि की तरफ ज्यादा ठंड पड़ती है, अथवा कश्मीर आदि में लें, कदाचित कश्मीर में पहुंच जाता है माइनस, पर बाकी भारत में तो नहीं, तो उतने में ही कप जाते। और वहां तो -30 डिग्री, 35 डिग्री, ये 35 डिग्री का रिकॉर्ड। क्या हालत होगी। तो मौसम में इतना परिवर्तन, वहां के लोग कहते हैं 5 W का भरोसा नहीं है। W शब्द से शुरू होने वाली 5 चीजें, तो उनमें एक वाइफ, कोई भरोसा नहीं।
एक बेटा है, कोई भरोसा नहीं इसका, कब कैसा मौसम हो जाएगा कुछ नहीं कह सकते। तो इसलिए एयर कंडीशन मजबूरी है उनकी, तो फुल एयर कंडीशन बिल्डिंग और साथ में ही बाकी भी सुविधाएं सब, फोम आदि के गद्दे, स्पंज के गद्दे, है ना, सब कुछ। और 200 मिलीग्राम की गोलियां ले रहे हैं नींद की और फिर भी सो नहीं पा रहे। कितने सुखी होंगे। अपनी तो क्या स्थिति, यहां बैठे पंखा भी नहीं चल रहा और तो भी मस्त सो लेते। मतलब सो लेते नहीं सो लेते, ये स्थिति। और वे इतनी सुविधाओं में रहकर के भी नहीं सो पाते। मुझे बताना ये है कि कितने अधिक तनावग्रस्त, नींद कब नहीं आती बोलो? जब बहुत चिंताओं में हो और निश्चिंत हो तो कहीं भी लेट जाओ, आराम से नींद आती। और चिंताग्रस्त हो तो एसी में भी लेटे रहो और तो भी करवट बदलते रहेंगे। वे इतने तनावग्रस्त कि नींद नहीं ले पाते। किस बात का तनाव? ये सब इसलिए विस्तार दे रही हूं, वैसे ये मूल विषय नहीं था, पर चूंकि उठ गया और ये तो माया नगरी है ना, यहां भी उसका ही अंधानुकरण कि जिनको हम मान रहे, अरे कितना बढ़िया जीवन होगा उनका, फुल एयर कंडीशन मकान, एक साधारण से हरिजन का भी, वो सड़क झाड़ने वाला व्यक्ति, उसका मकान भी फुल एयर कंडीशन, गाड़ी पूरी एयर कंडीशन, वो एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के आएगा और आपके घर के सामने की सड़क झाड़ के और एयर कंडीशन गाड़ी में बैठ के चले जाएंगे। तो लगता क्या ठाट-बाट होंगे, कि ठाट-बाट, उनकी जिंदगी देखो जरा क्या नरक हो रही है। यानी साता से जी नहीं पा रहे हैं, सो नहीं पा रहे हैं, निरंतर भयाक्रांत। कब कौन क्या कर देगा कुछ ठिकाना नहीं, दूसरों का नहीं, परिवारजनों का ही। जो अपनी ये पारिवारिक संस्कृति है ना, उसका तो वहां बिल्कुल सफाया। 5 साल की बेटी से यदि 1 गिलास पानी आपने मंगा लिया, सबसे पहली बात तो थैंक्स कहना पड़ेगा। 1 गिलास पानी पिला दिया, धन्यवाद। और नहीं कहा तो इतना उसको अधिकार कि वो केस लड़ सकती है कि हमारी दादी ने हमसे 1 गिलास पानी मंगा लिया था, थैंक्स नहीं दिया, तो कचहरी तक आपको खींच सकती। कितना मजा आएगा। उस 5 साल की लड़की आपकी पैदा की हुई और उसके कमरे में यदि आप बिना पूछे चले गए तो चूंकि हमारी प्राइवेसी आपने समाप्त कर दी, केस लड़ सकती है। बोलो, टोका टोकी का तो सवाल ही नहीं। कितनी बढ़िया जिंदगी जीते होंगे। इसीलिए ही चूंकि अब संतानों का लाभ को तो मिलना ही नहीं है कुछ, तो पशु पक्षियों के बल पर चलते हैं, फिर तो उनको पालते हैं और अपनी पूरी पूंजी उनके नाम कर जाते हैं। कुत्ते बिल्लियों के नाम, हजारों लाखों डॉलर कुत्ते के नाम, बिल्ली के नाम। क्यों? बच्चों की तो ये दशा। आपको टोक नहीं सकते, बुढ़ापे की तो बात ही छोड़ो, अभी उतना छोटा उसको आप कुछ कह नहीं सकते। कितना बढ़िया पारिवारिक संबंध होगा। ये स्थिति, यानी जिस पाश्चात्य संस्कृति की नकल करना चाहते हैं अपन, अंधानुकरण, दूर के ढोल सुहावने होते, जरा उनको नजदीक से जाके देखें तो लगता कितना जीते जी नरक भोग रहे हैं ये। तब कहीं अपनी ये भारतीय संस्कृति और सह कुटुंब की संस्कृति कि 4 पीढ़ी के लोग एक घर में इकट्ठे और कितने बातसल से रह लेते, तब ये पसंद आएगी कि कितना बढ़िया जीवन।
पारिवारिक दृष्टि से भी, और वहां तो ये हालत है। यहाँ तो अभी दूसरी बात जिससे चर्चा चली वहां लौट आए कि इस कारण इतने तनावग्रस्त कि नींद नहीं ले पाते, तो एक से एक अधिक डोज वाली गोलियां खा करके, इंजेक्शन लगा करके और सोने का प्रयास करते और नहीं सो पाते। पक्का पता कि सोने में बिल्कुल मुर्दा जैसी हालत हो जानी, फिर भी इतने बड़े बड़े प्रयास भी सोने के। तो मतलब क्या निकला कि हमारी चाह क्या है? सुख। ज्ञान नहीं चाहिए, सुख चाहिए। मोक्ष मार्ग प्रकाशक में इससे भी आगे की बात थी कि अरे मर कर के भी सुखी होना चाहता, वो भेद विज्ञानी नहीं है, शाश्वत सत्ता का भरोसा नहीं है, बस यही सब कुछ इस मान्यता वाला। तो ये मिटे तो मिटे, पर सुखी तो हो जाएंगे ना। तो अपनी सत्ता का नाश करके भी सुखी होना चाहता है, यानी सुख की इच्छा कितनी अधिक। सुख चूंकि अनुजीवी गुण है, इसलिए अनुजीवी गुणों की मुख्यता से कर्मों की परिभाषा बनाई। यानी इस जीव को और कुछ नहीं चाहिए, बस एक ही चाहिए कि कैसे भी करके हम सुखी हों। सुख अनुजीवी गुण, इसलिए अनुजीवी गुण की मुख्यता से परिभाषा। अब इस पर से एक प्रश्न खड़ा होगा कि सुख अनुजीवी गुण है और सुख की सबको ललक, तो अकेले सुख के घात में निमित्त बनने वाला कर्म, इसके लिए अब वो रात वाला प्रकरण थोड़ा याद करना पड़ेगा। किस कर्म का संबंध जीव के किस गुण के साथ, याद है कि नहीं? साफ हो गया? उस समय नोट भी किया था ना, किस गुण का संबंध किस कर्म के साथ, किस कर्म के साथ जीव के किस गुण का संबंध। तो उसमें बताया था मोहिनी का संबंध है सुख के साथ, और सुख में श्रद्धा और चारित्र ये दो आते। तो फिर प्रश्न ये खड़ा किया कि यदि सुख के कारण घाती अघाती की परिभाषा बनाई, तो सुख के घात में निमित्त तो अकेला मोहिनी कर्म है, तो अकेला मोहिनी कर्म घाती कहलाता, बाकी तो फिर घाती नहीं। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतरा ये घाती क्यों? फिर एक अकेला घाती और बाकी 7 अघाती। तो इस प्रकरण में सिद्ध किया कि ऐसा नहीं है। सुख गुण के घात में अकेला मोहिनी कर्म निमित्त नहीं है। ये तो एकदम स्थूल कथन। वास्तव में देखें तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय ये भी सुख के घात में निमित्त, यानी इनके रहते भी अनंत सुख नहीं हो पाता। मोहिनी का अभाव तो 10वें गुण स्थान का व्यय होते ही हो गया, यानी 12वें के शुरू से 12वें के उत्पाद से ही मोहिनी का अभाव, पर अनंत सुखी कहाँ है? अभी ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय विद्यमान है, तो अनंत सुखी तो नहीं है। जब उनका भी अभाव होगा तब अनंत सुखी होंगे। तो इसका मतलब कि अनंत सुख के घात में ये चारों कर्म निमित्त हैं। कि सब बात को जची नहीं। तो इस प्रकरण में थोड़ा सा इसको दूसरी तरह से स्पष्ट किया कि सुख के घात में मूल कारण है भाव कर्म। जब तक भाव कर्म रहेंगे तब तक अनंत सुखी नहीं हो पाएंगे। भाव कर्म प्रवचन सार की गाथा 233 की टीका में 2 प्रकार के बताए। भाव कर्म
एक तो मोह राग देश रूप भाव कर्म और एक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप भाव कर्म। वो समय भी थोड़ी चर्चा की थी अपन ने कि भाव कर्म दो प्रकार के, एक मोह राग देश रूप भाव कर्म और एक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप भाव कर्म। मोह राग देश रूप भाव कर्म के होने में तो मोहिनी कर्म निमित्त है। मोहिनी कर्म की निमित्तता में मोह राग देश रूप भाव कर्म होते और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप भाव कर्म के होने में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म निमित्त है। ज्ञप्ति परिवर्तन जानकारी बदलना, यानी सर्वज्ञता का अभाव, केवल ज्ञान नहीं हुआ। तो केवल ज्ञान नहीं हुआ तो सारे लोकालोक को हम एक साथ नहीं जान पा रहे, और इच्छा तो है हमारे। 12वें गुण स्थान में भले इच्छा नहीं रही पर सबको नहीं जान पा रहे, तो उस तरह से वो अभी जानकारी बदल रही। इच्छा नहीं है तो इच्छा वाली नहीं, पर फिर भी बदलाहट हो रही, और ये बदलाहट समाप्त हो इसके लिए फिर द्वितीय शुक्ल ध्यान, एकत्व वितर्क अभिचार, वो 12वें गुण स्थान के अंत में होगा। उसका निमित्त पाकर के इन 3 कर्मों का अभाव होगा, तब वो ज्ञप्ति परिवर्तन समाप्त होके केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर ये प्रकट हो जाएंगे। तो भाव कर्म मात्र सुख के घात में निमित्त। भाव कर्म 2 प्रकार का, एक मोह राग देश रूप और एक ज्ञप्ति परिवर्तन रूप। मोह राग देश रूप भाव कर्म में निमित्त है मोहिनी कर्म, और ज्ञप्ति परिवर्तन रूप भाव कर्म में निमित्त है ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय। पूरा भाव कर्म जब मिटे, यानी ये दोनों प्रकार के भाव कर्म, तब कहीं अनंत सुख प्रकट होता। इसलिए ये चारों ही कर्म अनंत सुख के घात में निमित्त, इस कारण से इन चारों को घाती कहा। ये एक प्रकरण हुआ। अब दूसरा कि ये जो अनुजीवी और प्रतिजीवी क्या है, कौन कौन से आते, अब इसकी चर्चा। जीव के भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण कहते हैं। जीव के भाव स्वरूपी गुणों को अनुजीवी गुण और अभाव स्वरूपी गुणों को प्रतिजीवी गुण। अनुजीवी गुणों में मुख्य रूप से 4 गिनाए जाते, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य। और प्रतिजीवी में भी 4 गिनाए जाते, अव्याबाधत्व, अबूर्लघुत्व, सूक्ष्मत्व या अमूर्तिकत्व और अवगाहनत्व। ये 4 परिभाषा तो ये कि भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी। भाव का अर्थ होता है सद्भाव, विद्यमान, मौजूद। अभाव का अर्थ होता है असद्भाव, अविद्यमान, मौजूद नहीं होना। तो जब ये गुण कहला रहे हैं तो फिर अभाव स्वरूपी कैसे कहेंगे? गुण किसे कहते? जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उसे गुण कहते हैं। तो गुण अभाव स्वरूपी कैसे हो जाएगा? उसकी तो परिभाषा में ही है कि संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में, मतलब त्रिकाल। तो जो त्रिकाल रहता है उसे अभाव स्वरूपी कैसे कह सकेंगे? क्योंकि अभाव का अर्थ तो होता नहीं रहना। तो यदि नहीं रह रहा तो उसे गुण कैसे कहेंगे? तो फिर अभाव स्वरूपी गुण कैसे, यानी प्रतिजीवी गुण कैसे? और है तो इसका मतलब
यहाँ भाव स्वरूपी और अभाव स्वरूपी का अर्थ रहना और नहीं रहना ये नहीं है, यानी विद्यमानता और अविद्यमानता ये नहीं है। क्यों? क्योंकि गुण तो कहते ही उसे हैं कि जो हमेशा विद्यमान रहते हैं। अविद्यमान को गुण ही नहीं कहते। आज की यदि भाषा में कहें 132वीं गाथा के आधार, टीका के आधार से, कि कादाचित पर्याय होती है, गुण नहीं। कादाचित मतलब कभी हो कभी नहीं हो, तो वो तो पर्याय होती है। गुण तो कौन? कि जो हमेशा, यानी अनादि अनंत। तो यदि प्रतिजीवी भी गुण है तो वो तो अनादि अनंत है, तो वो अभाव स्वरूपी कैसे कहला सकता? और कहते तो हैं, तो इसका मतलब अभाव का अर्थ कुछ अलग होगा। जो अपन समझ रहे वो नहीं है। अपन क्या समझ रहे? अभाव है नहीं होना, तो वो नहीं है। तो क्या है? अब इस पर चर्चा। गुण तो सभी अनादि अनंत होते, परंतु उन अनादि अनंत रहने वाले गुणों में से ही कुछ गुण ऐसी विशेषता वाले कि उनकी कितनी भी विकृत से विकृत पर्याय हो रही हो, अशुद्ध से अशुद्ध पर्याय हो रही हो, तो भी कुछ ना कुछ आंशिक शुद्धता उस व्यक्त पर्याय में निरंतर विद्यमान रहेगी। अनादि अनंत गुण में नहीं, वो तो है ही, व्यक्त पर्याय में भी। यानी अनादि अनंत रहने वाले गुणों में से ही कुछ गुण ऐसी विशेषता वाले हैं कि उनकी अशुद्ध से अशुद्ध पर्याय के बीच में, यानी तीव्रतम अशुद्ध विभाव पर्याय चल रही, उसमें भी कुछ ना कुछ स्वाभाविक शुद्ध अंश निरंतर विद्यमान रहता है। ऐसी विशेषता वाले गुण कहलाते हैं अनुजीवी गुण। यानी जिन गुणों के व्यक्त परिणमन में, तीव्रतम विभाव रूप व्यक्त परिणमन में, अशुद्धता रूप व्यक्त परिणमन में भी कुछ न कुछ आंशिक शुद्धता, निरंतर स्वाभाविक शुद्धता निरंतर विद्यमान रहती है, वे गुण हैं अनुजीवी गुण। कुछ गुण इससे उल्टी विशेषता वाले कि यदि उनका विकृत परिणमन है तो पूरा का पूरा विकृत, और यदि शुद्ध परिणमन है तो पूरा का पूरा शुद्ध। यानी अशुद्ध परिणमन के समय रंच मात्र भी शुद्धता व्यक्त नहीं होगी, और शुद्ध परिणमन के समय रंच मात्र भी अशुद्धता व्यक्त नहीं होगी। ऐसी विशेषता वाले जो गुण वे कहलाते प्रतिजीवी गुण। शब्द से भी अर्थ अपन समझ सकते हैं। जीवी शब्द तो अपने जाना पहचाना, लोक में भी आता बुद्धिजीवी। यानी जब वो मनुष्यों के भेद किए जाते तो जो पढ़े लिखे होते, यानी ज्ञान के आधार पर जिन्हें नौकरी आदि मिलती, वे कहलाते बुद्धिजीवी। और जिन्हें शारीरिक श्रम के आधार पर नौकरी आदि मिलती, वे कहलाते श्रमजीवी। ये तो बहुत प्रसिद्ध नाम है, यानी अपने लोक में। तो वहाँ जीवी यानी आजीविका चलाने वाले, मतलब अपना जीवन चलाने वाले। जीवी यानी जीवन चलाने वाले। तो जीवी शब्द का तो यही अर्थ, जीवन चलाने वाले। और अनु यानी अनुसरण करते हुए, यानी ऐसे गुण कि विकृत से विकृत परिणमन के समय भी उनका जो जीवन है वो किन्हीं न किन्हीं अंशों में व्यक्त रहे, विद्यमान रहे, तो वे अनुजीवी। यानी कितने विकृत से विकृत परिणमन हो, गलत परिणमन हो, अशुद्ध परिणमन हो, तो भी उस गुण का जो मूल स्वभाव, जो कार्य,
वो किसी न किसी रूप में व्यक्त रहेगा। अभी उदाहरण लेंगे तो और स्पष्ट हो जाएगा। तो वे अनुजीवी। अब प्रतिजीवी, तो इसमें प्रति उपसर्ग लगा। प्रति उल्टे के अर्थ में आता, प्रतिकूल, प्रतिरोध, यानी उल्टा। तो जो गुण प्रतिजीवी मतलब कि उनका जो जीवन है, यानी उनका जो कार्य है, यदि अशुद्ध परिणमन चल रहा तो बिल्कुल नहीं दिखेगा। शुद्ध परिणमन होगा तभी दिखेगा पूरा। यानी अशुद्ध परिणमन के समय है पूरा उल्टा। यानी उनके उस अशुद्ध परिणमन को देखकर कोई अनुमान भी नहीं कर सके कि ये इसका कार्य होगा। वे प्रतिजीवी गुण। अब कैसे, उदाहरण सुनिए अपन। ये जो अपने घरों में लाइटों की फिटिंग होती है ना, अब तो फिर भी थोड़ी वो कम हो गई। पहले वो इंडिकेटर लगाते थे, पर चूंकि उससे भी वोल्टेज तो बढ़ता ही है ना, तो अब तो कम लगने लगे। कोई यानी पूरे घर में कोई एक जगह दे देते हो, बाकी में नहीं लगाते। तो भी चालू करने में तो लगे ही रहते, यानी प्लग जो भी है तो चालू करेंगे तो नीचे का वो भी जलेगा, तो लगेगा हाँ कनेक्शन है। अपने मिक्सर आदि में भी लगा रहता, चक्की आदि में भी नीचे वो इंडिकेटर बल्ब, कि जिससे ख्याल में आ जाए कि यहाँ तक तो करंट बराबर है। चक्की आदि के में तो थोड़ा ज्यादा वोल्टेज वाला होता है। अपन लाइट का ले लें, कितना सा बल्ब रहता, उसके उजाले में पढ़ सकोगे नहीं। फिर भी ताकत कितनी है उसमें। यानी लाइट गोल हो गई थी तो वो इंडिकेटर बल्ब बुझ गया था। अब आप यहां बैठे और अचानक नजर गई तो वो इंडिकेटर का बल्ब चालू हो गया था। आप क्या बोले, लाइट आ गई। कैसे जाना आपने, तो उसमें कितनी सी ताकत है। यानी उतना सा जलने लगा तो इसके बल पर पूरे विश्वास के साथ कि पूरे घर भर की लाइट आ गई। यानी कितने बड़े बड़े कनेक्शन भी लिए हों, वो 1000 हॉर्स पावर का भी कनेक्शन लिया हो, और तो भी क्या कह दो, लाइट आ गई। कितनी ताकत उसमें। यानी ऐसे तो इतना सा कि उसके उजेले में पढ़ भी ना सके, पर परिचय देने की ताकत कितनी। अकेले पूरे अपने ही घर में नहीं, मान लो पूरी बिल्डिंग का एक एक कनेक्शन हो, तो वो तो आपका ये बंद हुआ तो इसका मतलब पूरी बिल्डिंग का बंद हो गया, और आपका ये चालू हो गया तो 22 कितनी 20-22 कितनी मंजिल, 22 21 तो 21 मंजिल तक की लाइट आ गई। कितनी ताकत वाला। ये उसका अनुजीवीपना। यानी देखा उतना सा और उतने से के बल पर इतनी जो पावरफुल लाइट। यानी जब आखिर 21 मंजिल में गया होगा कनेक्शन, तो नीचे कितना पावरफुल होगा वो। जिसमें वो नीचे लिखा ना डेंजर, तो वो वास्तव में कितना डेंजर का होगा, क्योंकि वहां से सब जगह लाइट जा रही, तो वो कितना पावरफुल, कितने हॉर्स पावर का होगा। तो इतनी सी लाइट ने उसकी सूचना दे दी कि अब कहीं डिस्कनेक्ट नहीं। ऐसे ही अपने गुणों में ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, ये 4 गुण अनुजीवी। ज्ञान का कितना ही हीन से हीन परिणमन हो, निगो दिया जीव के अक्षर का अनंतवा भाग। अक्षर मतलब कौन सा अक्षर, एक काखा गाघा, तो अक्षर यानी है केवल ज्ञान। अक्षर यानी है केवल ज्ञान। ना क्षरति इति अक्षरः, कि जो क्षरता नहीं है,
नष्ट नहीं होता, जिसमें कोई हीनाधिकता नहीं होती, उसका नाम अक्षर है। ना तो एक काखा गाघा आदि, न ये भी सीढ़ी आदि, न वो द्वादशांग वाले, तो अक्षर यानी है केवल ज्ञान। नाक्षरति इति अक्षरा। पढ़ा नहीं पढ़ा जीव कांड में? क्यों, जीव कांड तो पढ़ चुके ना, तो निगोद दशा नहीं पढ़ी? तो उसमें तो आया ना वो जो जघन अवगायना का प्रकरण, कि सबसे कम अवगायना कब बनती, तो का वो मोड़ लेके फिर उसका भी तीसरा समय, जिस समय गोल होता, तो वही चर्चा कि उस समय उसके ज्ञान कितना होता, कि अक्षर का अनंतवां भाग है। सबसे छोटी अवगायना और सबसे कम ज्ञान। तो अक्षर मतलब केवल ज्ञान, और केवल ज्ञान का अनंतवां भाग। कितना छोटा होगा? अनंतवां। एक दिन चर्चा की थी ना कि 64 का मात्र 8 गुना किया था, तो क्या हालत हुई थी कि 3 बार में ही खत्म। तो केवल ज्ञान का अनंतवां भाग, ये 8 गुना किया, अब इसको भाग कर दो, तो भाग में 8वां भाग, तो 64 का 8वां भाग कितना होगा? 8। 64 का 8वां भाग 8, और फिर दूसरा नहीं, 8वां भाग 0, ये कहा जाएगा। ऐसे केवल ज्ञान का अनंतवां भाग कितना छोटा, उतना सा ज्ञान है उस निगोदिया जीव के। यानी सबसे छोटा शरीर घनांगुल का असंख्यात्मा भाग, और उसके मात्र स्पर्श को जानने की ताकत। रस नहीं, गंध नहीं, रूप रंग नहीं, मात्र स्पर्श। तो क्या के लिए कि स्पर्शन इंद्री। इतना कम ज्ञान, इतना विकृत मिथ्या ज्ञान, फिर भी जानना 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 जो चल रहा, वो उसका स्वभाव का अंश। जानने की ताकत तो एकदम कम, पर जानना जानना वो बिल्कुल केवल ज्ञान जैसा, कि जैसे उनके जानना 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 चल रहा, उसके भी बिल्कुल वैसा का वैसा जानना जानना। वो अभी इंडिकेटर का जो लिया ना, कि प्रकाश तो बहुत कम, पर वो बिजली, वो बिल्कुल वो पावर हाउस वाली, उसमें अंतर नहीं है, मात्रा में अंतर है कि वहां बहुत है, यहाँ कम है। ऐसे ही केवल ज्ञानी के अनंत गुना है, और इसके अनंतवां भाग है, तो मात्रा में तो बहुत ही कम, पर जाति क्वालिटी एक, क्वांटिटी में अंतर है। तो जैसा जानने का काम केवल ज्ञान कर रहा, बिल्कुल वैसा ही जानने का काम इसके चल रहा। अब वो उल्टा जान रहा, वो अलग बात, और उल्टा जाने चाहे सीधा जाने, जानना तो जानना होता है। अब वो उल्टा सीधा तो मिथ्या आदि श्रद्धा आदि की अपेक्षा कहलाएगा, जानने में थोड़ी उल्टा सीधा होता। यानी एक ने जाना 2 2 4, और एक ने जाना 2 2 5। तो हमने कहा साहब ये गलत, 2 2 5 वाला गलत। तो वो गलत गणित की दृष्टि से होगा, जानने में क्या गलती? जानना तो जानना हुआ। अब आप उसको गणित की दृष्टि से देखो, तो चूंकि 2 2 4 होते हैं और ये 5 जान रहा, तो कह देंगे गलत। पर जानना मात्र देखें तो जानना है। तो इस तरह से उस निगोदिया जीव के भी जानना जानना चल रहा, तीव्रतम मिथ्या ज्ञान की स्थिति में। अक्षर का अनंतवां भाग ज्ञान, उत्कृष्टतम मिथ्या ज्ञान, भाव कलंक सुपौरा निगोद बासम न मुंचंती। यानी भाव कलंक की प्रचुरता चल रही, फिर भी वो जानना पना, ये है उसका अनुजीवी पना। यानी वो जो स्वभाव का अंश व्यक्त है, मोह राग द्वेष की अधिकता। भाव कलंक यानी मोह राग द्वेष,
और उसकी प्रचुरता है ना, बहुलता, अधिकता। ये भी वैसे थोड़ा सा औपचारिक कथन है। औपचारिक कथन क्यों? इसलिए कि वहां इतना भी वो नष्ट नहीं कर सकता, इसलिए प्रचुरता कही। वैसे तो कम है। पता क्यों कम? एक इंद्रिय जीव के दर्शन मोहिनी की उत्कृष्ट स्थिति बंधे तो कितनी बंद थी? मात्र एक सागर, मात्र एक सागर, कोड़ा कोड़ी नहीं, ओनली एक सागर। कितना कम हुआ मिथ्या? क्योंकि अपने परिणामों का निमित्त पाकर के बनता कर्म, तो इसका मतलब मिथ्यात्व भी कितना कम। यानी प्रायोग लब्धि में तो अंता कोड़ा कोड़ी सागर होता है, एक सागर नहीं, अंतः कोड़ा कोड़ी सागर। और इसके तो मात्र एक सागर, उत्कृष्ट। जगन है तो उससे भी असंख्यात्मा भाग, पर उत्कृष्ट मात्र एक सागर। तो वो तो फिर बहुत कम हो गया कि उसमें उतने कम को भी नष्ट करने की क्षमता नहीं है। यानी शनि पंचेंद्री में 70 कोड़ा कोड़ी सागर भी हो तो भी उसे नष्ट करने की क्षमता तो काहे का ज्यादा है? कर देगा नष्ट। वो अपन श्रेणिक राजा का लिया था ना कि 3 दिन पहले 70 कोड़ा कोड़ी सागर बांध लिया था और 3 दिन बाद तो खत्म कर दिया। मतलब औपशमिक सम्यक हो गया, बाद में फिर 15 दिन बाद तो क्षायक हो गया। तो काहे का ज्यादा था? और ये कि भले वो अकेला एक सागर है पर उतना भी समाप्त करने की योग्यता उसमें नहीं, इसलिए उतना होने पर भी बहुत है, इसलिए बहुत कहा। वैसे बहुत नहीं है, बहुत कम। यानी इतना कम तो प्रायोग लब्धि में भी नहीं होता जितना कब उसके है। प्रायोग लब्धि में अंतर कोड़ा कोड़ी सागर होता है और वहां तो मात्र एक सागर। इतना तो बहुलता क्यों कही, प्रचुरता क्यों कही? कि वो उतना भी नष्ट नहीं कर सकता। पुरुषार्थ करने की क्षमता ही नहीं, जानने की क्षमता ही नहीं, तो इसलिए बहुलता ही है। ये लोक में जैसा कहते हैं ना, 1000 रुपए का कर्ज अधिक होता कि कम होता? किसी ने 1000 रुपए उधार लिए तो कर्जदार हो गया ना, तो अधिक कर्जदार है कि छोटा कर्जदार है कि बड़ा कर्जदार? बस यानी वो कम ज्यादा अपने आप में नहीं है, उसकी इनकम कितनी कि सब इनकम तो इतनी है कि बस रोज कमाता और रोज खाता, एक पैसा नहीं बचता। तब तो 1000 रुपए का कर्ज बहुत बड़ा है, क्यों? एक पैसा बचता ही नहीं। यानी मुश्किल से वो 200 रुपए की नौकरी मिलती है रोज की रोज, और 200 रुपए उसके खर्च हो जाते, कुछ ही नहीं बचता। तो वो 1000 रुपए का कर्ज कितना बड़ा हो गया। और जो लाखों में खेल रहा उसे कह रहे क्या है, ये कोई कर्ज है? ऐसा है। यानी ताकत कितनी इस पर निर्भर रहेगा कि कर्ज बड़ा है कि छोटा। ऐसे ही यहाँ कि विकृति बड़ी है कि छोटी है, ताकत के ऊपर, यानी उसे नष्ट कर सकता कि नहीं। तो भले ही एक इंद्रिय के मात्र एक सागर, पर उतना भी नष्ट करने की ताकत उसमें नहीं है, इसलिए बहुत बड़ी विकृति है। और शनि पंचेंद्रिय के 70 कोड़ा कोड़ी सागर भी हो तो भी उसे नष्ट करने की ताकत है, तो काहे तो बड़ा है? अंतर्मुख में नष्ट कर देगा, तो कहाँ ज्यादा बड़ा? तो इसलिए वो बहुलता यानी प्रचुरता कही कि भाव कलंक की प्रचुरता, यानी उतना भी नष्ट नहीं कर सकते वो। तो उसके जो भी ज्ञान अक्षर का अनंतवां भाग, भले ही बहुत थोड़ा, मतलब वो इंडिकेटर जैसा, यानी मात्र उतने छोटे से शरीर का स्पर्श जान सकता, बाकी दशा ही कुछ नहीं। तो भी जो जानना उसमें चल रहा है
वह है स्वाभाविक शुद्धता का अंश। और कितना शुद्ध अंश? बिल्कुल केवल ज्ञान जितना। मोक्षमा प्रकाशक के उपादान निमित्त चिट्ठी के आधार से आगे अपन करेंगे विस्तार से चर्चा। तो उसमें लिखा वो केवल ज्ञान का अंकुर है, यानी बिल्कुल एक जाति है, कम नहीं है वो, केवल ज्ञान का अंकुर। देखो ऐसा ले लेना अपन, एक पूरा जवान व्यक्ति है, बराबर 5.5-6 फुट लंबा और सब तरह से हट्टा कट्टा। अब उसका एक तत्काल का जन्मा बच्चा, बिल्कुल इतना सा, और मान लो थोड़ा कमजोर भी है तो मान लो मात्र 5 पौंड का, तो 7-8 पौंड के थोड़े अच्छे माने जाते, 5 पौंड का तो एकदम कमजोर, तो अकेले 5 पौंड का बिल्कुल इतना सा। तो वो पूरा मनुष्य है कि नहीं? तो काय का मनुष्य है? अथवा जो आपके सरनेम वगैरह रहते, मान लो वो शाह है, तो वो कितने अंश, कितने प्रतिशत शाह है? क्यों? उसके पिताजी तो 6 फुट के, और कितने मतलब मोटाई आदि भी सब कुछ, बुद्धिमान भी, तो ये उनका गोत्र वाला कैसे हो सकता? ये तो इतना सा नाजुक कि सब अंश किसका है? भले अभी सब ओर से असमर्थ, पर अंश किसका है? तो पूरा मनुष्य है कि नहीं? और यदि पिता का गोत्र शाह है तो इसका गोत्र क्या होगा? अब वहां ये तर्क लागू पड़ेगा कि नहीं साहब ये तो अभी नाजुक है और कुछ जानता नहीं है, इसलिए अभी पूरा नहीं, जब जानने लगेगा ना तब पूरा शाही कहलाएगा। ऐसा होगा? बस ऐसा ही यहाँ कि भले वो ज्ञान मिथ्या है, कमजोर है, कुछ भी जानने की ताकत नहीं रख पा रहा, पर अंश किसका है? वो उस ज्ञान गुण की पर्याय का अंश, जिस ज्ञान गुण की पर्याय केवल ज्ञान रूप विकसित हुई, तो अंश उसका है, इसलिए इसमें भी वही विद्यमान है। तो स्वाभाविक शुद्धता भी वही, ऐसी स्वाभाविक शुद्धता जिस परिणमन में विद्यमान रहती, उस संबंधी गुण को कहते हैं अनुजीवी गुण। तो ये ज्ञान में है, दर्शन में है, सुख में है, वीर में है। ज्ञान, दर्शन और वीर की तो आसानी से समझ में आ जाती, स्वीकार कर लेते कि हाँ जो वो ज्ञान में जानना पना चल रहा है ना निगोदिया जीव के, वो स्वाभाविक शुद्ध अंश। ऐसे जो अचक्षु दर्शन चल रहा, वो स्वाभाविक शुद्ध अंश। और जो भी उसके सब में शक्ति लग रही, वो स्वाभाविक शुद्ध अंश। पर सुख में थोड़ा सा, सुख भी उसके, और यदि उपादान निमित्त चिट्ठी की ओर से कहेंगे तो बनारसी दासी लिखेंगे वो यथाख्यात चारित्र का अंकुर है उस निगोदिया का। निगोदिया के जो सुगुण है ना, श्रद्धा और चारित्र, उनका परिणमन, तो वो यथाख्यात चारित्र का अंकुर है, सुख गुण है उसके। कैसे? ये थोड़ा सा समझने में श्रम करना पड़ेगा। श्रम मतलब वैसा कुछ नहीं है, तो सरल प्रकरण, पर थोड़ा सा विचार करके ही समझ पाएंगे। अभी का तो समय भी हो गया है, आपसे थोड़े से सहयोग की अपेक्षा रखूंगी। उपादान निमित्त चिट्ठी कोई ज्यादा बड़ी नहीं है, मुश्किल से 3.5 पेज की मोक्षमा प्रकाशक के अंत में दी है, तो उसको पढ़ के आइए, क्योंकि उसमें कई जगह इस बिंदु को खुलासा किया है। तो यदि पढ़ के आएंगे आप तो यहाँ चर्चा करने में सुविधा भी रहेगी और आपको भी समझ में जल्दी आएगा। अन्यथा पर यहाँ तो अपन मेहनत करेंगे ही करेंगे, पर आप पढ़ के आएंगे तो ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए प्रश्न लिख लीजिए। घाती अघाती कर्म की परिभाषा। अनुजीवी गुणों
की मुख्यता से क्यों बनाई है। अगला, यदि ये परिभाषा प्रतिजीवी गुणों की मुख्यता से बनाते तो क्या परेशानी होती। अगला, अनुजीवी गुण किसे कहते हैं और उनमें मुख्य रूप से कौन कौन से गुण आते हैं, कौन कौन से गुण आते हैं। बस ज्ञान चेतना का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। भेद ज्ञान के अभ्यास को ज्ञान चेतना कहते हैं या अनुभूति को। ये प्रकरण अपने आप में अनेक अपेक्षाओं को समेटे हैं। परमार्थ प्रकाश आदि ग्रंथ, उनकी टीकाएं, फिर पंचास्तिका संग्रह की टीका और प्रवचन सार की भी, तो इन सब का देखें तो ज्ञान चेतना संबंधी 3 अपेक्षाएं। एक तो जीव मात्र ही ज्ञान चेतनामय है, तो कहते ही उसे जीव कि जो ज्ञान वाला हो, तो ज्ञान चेतना से रहित कैसे हो सकता है। तो एक इंद्रिय भी ज्ञान चेतना वाला, सिद्ध भगवान भी ज्ञान चेतना वाले। तो एक तो ये अपेक्षा, तो इसमें तो अनुभूति और अनुभूति की बात ही नहीं, यानी या तो जो जानता देखता है वो ज्ञान चेतना वाला। दूसरा कि सम्यक दृष्टि ज्ञान चेतना वाला और मिथ्या दृष्टि ज्ञान चेतना वाला नहीं है। एक अलग अपेक्षा, यहाँ ये भेद ज्ञान और अनुभूति वाली चर्चा आएगी। तीसरा कि केवल ज्ञानी ज्ञान चेतना वाले और बाकी 12वें गुण स्थान तक अज्ञान, तो वो एक अलग अपेक्षा है कि वहां सर्वज्ञता की। पहली हो तीसरी में वर्तमान में समस्या इसलिए नहीं कि ना अपन निगोद में हैं और न सर्वज्ञ है। तो निगोद मात सभी जीव ज्ञान चेतना, तो वो भी अपेक्षा भी नहीं लेनी, और सर्वज्ञ भगवान ज्ञान चेतना वाले वो भी अपेक्षा भी नहीं लेनी। अब ये बीच वाली कि कर्म चेतना, कर्म फल चेतना और ज्ञान चेतना, ये 3, इनमें से कर्म फल चेतना की मुख्यता इस अपेक्षा ही, बीच वाली अपेक्षा में एक इंद्रिय जीव के कि बस जैसा कर्म का होता है वैसा भोगते रहो, कुछ कर तो सकते नहीं। यानी अब पेड़ गर्मी खड़ा है तो खड़ा है, अब वो उठ करके छाया में तो जा नहीं सकता, ठंड पड़े तो ठंड में, खड़ा है तो खड़ा। तो एक कर्म चेतना वाले, 2 इंद्रिय आदि से कर्म चेतना वाले, यानी उनकी संज्ञाएं सक्रिय हो गई, तो बराबर लटा दी यहाँ से वहां, वहां से वहां, अपनी योग्यता अनुसार काफी कुछ करते रहते, तो कर्म चेतना वाले। और सम्यक दृष्टि से कि यहाँ ज्ञान चेतना भी, तो यदि प्रवचन सार की भाषा में कहेंगे तो वहां भी ऐसा कहते हैं कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना भी 2-2 प्रकार की। वैसे तो
तीनों चेतनाएं सिद्धों तक, तीनों चेतना सिद्धों तक साधक जीव के ये तीनों ही चेतनाएं जो कि दो दो प्रकार की हैं, तो ज्ञान चेतना तो एक ही, तो वो तो चल ही रही है। इसके साथ ही कर्म चेतना और कर्म फल चेतना के दो दो भेद साधक जीव के भेद दोनों हैं। जो अतीन्द्रिय आनंद का वेदन कर रहा वो शुद्ध कर्म फल चेतना, और बाकी जो विषय कषाय भी चल रहे भूमि का अनुसार उसका भी तो वेदन कर रहा है ना। आर प्रव ध्यान भी चल रहे हैं और भी सभी प्रकार की विकृतियां भूमि का अनुसार, तो ये अशुद्ध कर्म फल चेतना। ऐसे ही जो आत्मानुभव रूपी कार्य चल रहा वो शुद्ध कर्म चेतना, और जो बाकी भी विषय कषाय के कार्य चल रहे वो अशुद्ध कर्म चेतना। साधक जीव के इस तरह से 5 चेतनाएं, यानी ज्ञान चेतना तो एक, और शुद्ध अशुद्ध कर्म चेतना और शुद्ध अशुद्ध कर्म फल चेतना। मिथ्या दृष्टि जीव के 3 पहली अपेक्षा में कि ज्ञान चेतना तो ज्ञान 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 है ही, और अशुद्ध कर्म चेतना और अशुद्ध कर्म फल चेतना। और सिद्ध भगवान के भी 3, ज्ञान चेतना पूरी और शुद्ध कर्म चेतना और शुद्ध कर्म फल चेतना, और साधक जीव में 5, यानी यहाँ शुद्ध अशुद्ध दोनों। तो ये अपेक्षा, जब इस अपेक्षा से बात करेंगे तो अविरत सम्मित दशा में जो ज्ञान चेतना प्रकट हुई वो सामान्य जानना रूप ज्ञान चेतना नहीं है, वो आत्मानुभव वाली ज्ञान चेतना, यानी बराबर स्वयं पर का भेद विज्ञान करके वो ज्ञान चेतना उसके व्यक्त हुई। तो उस ज्ञान चेतना में आत्मानुभव भेद ज्ञान का अभ्यास या अनुभूति किसको लेना, ये यहाँ प्रश्न। भेद ज्ञान का अभ्यास और अनुभूति वास्तव में इनमें अलग से भेद कर पाना छद्मस्त जीव के असंभव जैसा, क्योंकि जब जब भी वो सामायिक में बैठेगा तो शुरुआत तो होगी भेद ज्ञान के अभ्यास से, बीच में ही अभ्यास करते करते स्थिरता हो गई तो वो आत्मानुभूति हो गई, फिर जैसे ही वो स्थिरता खत्म हुई तो फिर भेद ज्ञान का अभ्यास। तो ये पूरी प्रायोगिक प्रक्रिया में चलती रहेगी। जब ज्ञान चेतना का व्यवहार उसके ऊपर लागू पड़ गया तो अब उसके हर स्थिति में ज्ञान चेतना वो कहलाएगी। इतना ही क्यों, जैसे जब ये अपेक्षा मुख्य करेंगे कि सम्यक दृष्टि के ज्ञान चेतना और मिथ्या दृष्टि की ज्ञान चेतना नहीं है, इसको अपन समयसार जी के खास करके 110 नंबर के कलश के आधार से लें तो और अधिक स्पष्ट हो जाएगा। ज्ञान धारा और कर्म धारा इस भाषा में लें तो ज्ञान चेतना मतलब ज्ञान धारा, और कर्म चेतना कर्म फल चेतना, इन दोनों का एक नाम कर्म धारा। ज्ञानी के दोनों धाराएं चल रही, तो जब इन दोनों को एक नाम देंगे तो क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे कि अज्ञानी कहेंगे? एक नाम दे तो दोनों लिए तब तो एक भी मिश्र धारा चल रही, पर एक नाम देंगे तो क्या कहेंगे, ज्ञानी कहेंगे। यानी वो जो उसके अज्ञानता वाला परिणमन चल रहा वो भी ज्ञानी कहलाएगा। पंडित जयचंद छाबड़ा जी ने कई गाथाओं के भावार्थ में ये प्रकरण खड़ा किया कि सब आपने कहा कि जब तक मिथ्यात्व का बंध है
कर्म बंध है तब तक अज्ञानी। बंध का अभाव ज्ञानी। तो चतुर्थ गुण स्थान वाले को क्या कहना, ज्ञानी की अज्ञानी? तो वो कहते ज्ञानी कहना। क्यों? तो दो अपेक्षाएं दी। एक तो ये कि इस प्रकरण में मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी बंध कोई बंध कहा है, वो चूंकि उसके नहीं है इसलिए वो अबंध ही है, वो ज्ञानी ही है। ये सब बाकी हो रहा ना तो होने दो ना, पर हम उसे गिनते ही नहीं। वो जो अपने एक दिन रात के प्रकरण आया था, वो दूसरे गुण स्थान में पारिणामिक भाव, कि सब बाकी का तो उदय चल रहा, चलने दो। पर हमने कहा ना कि इनको बस दर्शन मोहिनी की मुख्यता से देखना है। तो आप तो दर्शन मोहिनी की अपेक्षा बताओ क्या है, उसकी अपेक्षा तो पारिणामिक, तो बस पारिणामिक सिद्ध हो गया ना, बाकी से देखना ही नहीं। तो वे कहते यहाँ हम और किसी विकार को गिनते ही नहीं है। मिथ्या तो अनंतानुबंधी वाला विकार, बस यही यहाँ विकार, ये चूंकि उसके नहीं है इसलिए वो निर्बंध है, ज्ञान चेतना वाला। एक तो ये उत्तर दिया। दूसरा एक और उत्तर दिया कि बाकी जो विकार उसके चल रहा, उसका निमित्त पाकर के जो कर्म बंध हो रहा, उसमें उसका एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व नहीं है। तो जिसे वो स्वयं अपना नहीं मान रहा तो हम उसका कैसे कहें? किसी ने कहा ये किसका है, तो मैंने कहा इनका। तो इनसे पूछा ये आपका, कि नहीं मेरा तो नहीं है। तो अब मेरे कहने का क्या होगा? ये आप जिनका बता रहे हैं वे कह रहे कि मेरा नहीं है, तो मैंने जो कहा कि ये इनका, अब इस कहने का क्या होगा? अपने आप झूठ सिद्ध हो गया। ऐसे ही हमने कहा कि ज्ञानी जीवों के भी बंद हो रहा। अब उन ज्ञानी से पूछो कि आपके जो बंद हो रहा ना, नहीं, मैं तो उसे अपना गिनता ही नहीं। भरत चक्रवर्ती से पूछे, जो गुस्सा आ गया, ये जो लड़ाई का भाव आ रहा, तो आपका है? मैं तो नहीं मानता अपना। तो जब वो अपना नहीं मान रहा तो हम उसका कैसे कहें फिर? भाई मालिक वो पहले स्वीकार करे ना कि ये चीज हमारी है, तब तो हम कह सकते ना कि ये चीज उसकी। मालिक कह रहा नहीं है मेरी चीज, तो पर हम उसको कहने वाले कौन होते? तो ये उत्तर दिया कि ज्ञानी के होते हुए विकारों के संदर्भ में एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व का भाव नहीं है, रंच मात्र भी उपादेय बुद्धि नहीं है, वो उसे अपना नहीं मानता, हितकर नहीं मानता, निरंतर उससे भेद ज्ञान करता रहता है, तो हम उसे कैसे कहें? इसलिए वो इनका मालिक नहीं। तो फिर क्या कहलाएगा? ज्ञान। जिन्हें राग देश रूप परिणामित हो रहा तो भी ज्ञान। और ये हर क्षेत्र में होता, देखो ये कोई अलौकिक चीज है ऐसा नहीं। ये कोई डॉक्टर बन गया, हार्ट स्पेशलिस्ट डॉक्टर, अब वो भी बीमार होगा नहीं होगा कभी? हो सकता कि हो सकता। अच्छा, तो अब वो बीमार है, तो चूंकि ये डॉक्टरी आदि विद्या ऐसी, देखो बड़ी गजब का है, बाकी कोई विद्या ऐसी नहीं कि जो अपने काम आए। मात्र बस ये विद्या ऐसी कि अपने काम आती, दूसरे भी लाभ ले लें तो ले लें, पर मूल तो अपने काम। बाकी विश्व की कोई विद्या ऐसी नहीं कि जो अपने काम आए। यानी स्वयं हार्ट स्पेशलिस्ट, बाकी सारे डॉक्टर उसके अंडर में काम करते। हाथ इतना सदा हुआ कि एक भी ऑपरेशन फेल नहीं हुआ। अब स्वयं कोई हार्ट अटैक का दौरा पड़ गया और सीरियस, अब यदि ऑपरेशन कराना पड़ेगा तो कहाँ जाएगा? और जबकि बेड डॉक्टर उतने चतुर है ही नहीं, सब इसके अंडर में ही काम करते थे असिस्टेंट बन करके। पर अब ऐसा है,
है ना। बहुत सोचेंगे ना तो लगेगा बाकी विद्याओं की क्या दम है, क्या कीमत। कोई विद्या अपने काम नहीं आती, सब दूसरों के काम ही आएंगी। है ना, रोटी आप बना बना के रखना, आप नहीं खा सकेंगे ये सब खाना, आपको भूखा रहना पड़ेगा। बनाओगे? तो हमें खाने नहीं मिलते तो हम क्या करें बना के। तो ये सारी विद्याएं ऐसी हैं कि आप पढ़ पढ़ के परेशान होना, कोई डिग्री मिलेगी तो दूसरों को लाभ देना, और आप कोरे के कोरे बने रहना। ये जो ऑडिट पास करते हैं दूसरों के, उनको भी तो अपने करने पड़ते ना, तो उनके ही साइन से उनके हो जाते। बोलो, यदि हम चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं तो आपका ऑडिट हमारे साइन से काम चल जाएगा, पास हो जाएगा। इनका हो गया, इनका हो गया, और हमें भी तो इनकम हो रही ना, तो हमें अपना करना, तो हमें दूसरों के चक्कर काटने पड़ेंगे। वो साइन करे तो हमारा ऑडिट पास होगा। कितनी बढ़िया विद्या। इसलिए अपनी अपनी संतान को इससे जोड़ना कि ये पूरी अपने लिए लाभ देगी और दूसरों को भी, और वो अकेले दूसरों को, अपने लिए रंच मात्र काम नहीं आएगी। कितने बड़े डॉक्टर बन जाना, अपना इलाज नहीं कर पाओगे। अब ये जो अपने वो उत्तम चंद्र साहब गुजर गए थे, तो मैं उस समय सोनागिर में थी, तो ऐसे ही वहां चर्चा चली। पूरी जिंदगी डॉक्टरी की, और जिस बीमारी से गए बहुत पहले से थी उनको, स्वयं को ख्याल में नहीं आई। डॉक्टर न हुकमचंद भारल तो कलम के डॉक्टर, वो ये वाली डॉक्टर थोड़ी, और वो तो ये वाले डॉक्टर। स्वयं डॉक्टर दूसरे मरीजों को देख रहे, स्वयं को वो बीमारी और स्वयं ख्याल में नहीं आई। कितनी बढ़िया विद्या है। और उस विद्या में लगा रहे अपने बेटे बेटियों को। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करे भगवान। बोलो, अपनी तो बात क्या कि वो डॉक्टर है, अब बीमार है तो किसी दूसरे के पास जाना पड़ेगा, वो कौन कहलाएगा। यानी वो डॉक्टर मरीज बन के दूसरे डॉक्टर के पास गया। मरीज तो वैसे कहें भले, जैसे मान लो सेठ साहब गए तो वो क्या कहलाते, अरे सभी सेठ साहब है। कोई मुनीम साहब गए तो क्या कहलाएंगे, तो वो गए तो क्या कहलाएंगे, डॉक्टर। तो डॉक्टर साहब अपना इलाज करवाने को दूसरे डॉक्टर के पास गए। यानी मरीज बन जाएं तो भी वे डॉक्टर कहलाएंगे, और डॉक्टर ही कर रहे हो तब तो डॉक्टर ही, सो रहे हो तो, भोजन कर रहे हो तो, यानी वो उपाधि मिल गई तो हर जगह डॉक्टर डॉक्टर। ऐसे ही यहाँ कि ज्ञान चेतना प्रकट हो गई तो वो रोए सोए खाए लड़े झगड़े कुछ भी करे तो भी वो ज्ञान 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 वाला। तो जब लड़ते झगड़ते समय भी ज्ञान चेतना वाला, तो भेद ज्ञान करते समय ज्ञान चेतना वाला क्यों नहीं होगा, अनुभूति के समय ज्ञान चेतना वाला क्यों नहीं होगा। तो सब में ही वो ज्ञान चेतना वाला कहलाता। हाँ, सब यानी लड़ने वाला भी ज्ञानमय। क्यों, अब वही तर्क याद रखना कि उसका हम है ही नहीं, उस समय भी वो अपना हम तो अपने ज्ञान में ही लगाए है, तो वो ज्ञान वाला भले लड़ रहा, पर उससे पूछो आप कौन, लड़ने वाले ना, तो कौन हो, मैं तो ज्ञान वाला हूँ। तो जब स्वयं वो लड़ने वाला अपने को नहीं कह रहा, तो अपने पास अधिकार क्या है कि अपन कहेंगे नहीं वो तो नहीं कह रहा, पर हम तो कहेंगे कि वो लड़ने वाला। कि वो कह रहा जब मैं ही नहीं मान रहा अपने को लड़ने वाला, तो तुम कैसे मान सकते हो हमें लड़ने वाला। मैं अपने को ज्ञान वाला मान रहा हूँ, तो तुम्हें भी हमें ज्ञान वाला ही मानना पड़ेगा। तो ऐसा यहाँ कि ज्ञान चेतना प्रकट हो गई है, तो अब कोई सा भी परिणाम हो,
शुभ हो अशुभ हो शुद्ध हो, हमेशा के लिए वो ज्ञान चेतना वाला कहलाता रहेगा। वर्तमान में जम्बू द्वीप और पुष्कराज द्वीप में कितने तीर्थंकर हैं? कम से कम तो आगम में उल्लेख है, ज्यादा से ज्यादा का नहीं कह सकते। कम से कम का तो 20 तीर्थंकर जो है ना, विद्यमान विहरमान 20 विहरमान की विरहमान। हाँ क्यों? हाँ यानी निरंतर विहार कर रहे, तो विहरमान यानी विहार करते हुए, विरहमान नहीं। हाँ तो विहरमान। तो ये 20 तीर्थंकर आए हैं कि ये तो हमेशा रहेंगे। अब बाकी अधिक से अधिक हो तो 170 भी हो सकते। 170 तो वो भरत और ऐरावत के मिलके होते। अभी चूंकि भरत ऐरावत में तो चौथा काल चल नहीं रहा, तो ये तो मिलेंगे नहीं, तो 160 यानी विदेश क्षेत्र संबंधी अकेला 160। तो अधिक से अधिक होंगे तो 160 भी हो सकते, पर अभी कितने हैं इसका कोई उल्लेख सीधा नहीं है आगम में। 20 नियम से रहेंगे ये उल्लेख। तो जो 20 रहेंगे तो उसमें से किस तरह से कि जम्बूद्वीप में होंगे 4, धातकी खंड में 8 और पुष्कराज में 8, तो 8 व 8 16 और 4 20। तो यदि अभी देखें तो कम से कम जम्बूद्वीप में 4 और पुष्कराज में 8। अब बाकी कितने हैं ये बाकी भगवान जाने। यानी कुल जो 160 हो सकते हैं विदेश क्षेत्र में, तो उनमें से कितने हैं ये अलग से तो उल्लेख है नहीं शास्त्रों में कि इन दिनों इतने इन दिनों इतने। बस एक ही उल्लेख मिलता है कि जिस समय यहाँ अजितनाथ भगवान का शासन चल रहा था उस समय सब जगह थे, तो पूरे 170 तीर्थंकर एक साथ विद्यमान थे। अब बाकी अभी कितने विद्यमान वो भगवान जाने। अर्ध पुद्गल परावर्तन काल शेष रहे तब पंचलब्धियां हो सकती हैं। यह कथन समझ में नहीं आया। इससे तो स्वच्छंदता आएगी। कैसे आएगी स्वच्छंदता? और यदि आएगी तो वो भी तो सुनिश्चित है ना। और देखो बहुत धोखे में जीते अपन। वस्तु स्थिति ये है कि सब कुछ होनहार के अनुसार होना, यानी यदि लंबा काल शेष होगा तो परिणाम वैसे ही होंगे। अभी यहाँ तो मान लो ये कहा कि वे अर्धपुद्गल परावर्तन काल जब शेष रह जाएगा, तो ये घोषणा तो अपने को बुरी लग रही। मारीची का भविष्य बताया था आदिनाथ भगवान ने कि 24वां तीर्थंकर होगा। ये घोषणा तो कोई बुरी नहीं थी ना, क्यों विरोध जगा? कितना बढ़िया भविष्य था कि यदि विरोध नहीं करता तो इतना काल यहाँ बीतता कैसे है? कोई उनकी आराधना के फल में इतना काल बीत सकता था? यानी ये तीसरे काल के अंत की घटना और उन्हें चौथे काल के अंत में होना, यानी लगभग कुछ कम 1 कोड़ा कोढ़ी सागर बीच में है। तो भगवान की आराधना करने वाला कुछ कम 1 कोड़ा कोढ़ी सागर तक रह सकता था, इसलिए विरोध का भाव आया। तो अपन ये कैसे कहेंगे वो स्वच्छंद हो गया? ये कहो ना कि चूंकि उसे अभी इतने लंबे काल तक संसार में रहना था इसलिए उसको ऐसे भाव आए, क्योंकि इसके बिना वो रह ही नहीं सकता था। और होना तो था 24वां तीर्थंकर, तो रहना तो है, तो रहेगा तो ऐसे विराधक भावों से ही रह सकता। ऐसे ही यदि किसी का काल ज्यादा होगा तो वो उल्टा उल्टा पुरुषार्थ ही करेगा। वो पंचलब्धियों को प्रकट करने का पुरुषार्थ क्यों करेगा? क्योंकि वो तो प्रकट करने का भी काल ही नहीं आया, तो स्वच्छंद भी कैसे कहें? और वैसे भी किन्हीं को होना हो, अर्ध पुद्गल परावर्तन काल तो उत्कृष्ट काल है। और उदाहरण तो ऐसे आते हैं, एक अंतर मुहूर्त पहले
यानी 48 मिनट में 2 समय कम पहले मिथ्या दृष्टि था। वहां प्रश्न खड़ा करते हैं कि कम से कम कितने समय में सिद्ध हो सकता, तो बताते हैं कि उत्कृष्ट अंतर मुहूर्त में, यानी 48 मिनट में 2 समय कम पहले मिथ्या दृष्टि, दीक्षादि सब है तैयार पर है मिथ्या दृष्टि, और वहां आराधना शुरू हुई, अंतरोन्मुखी पुरुषार्थ शुरू हुआ, और सम्यक्त सीधा पहले से 7वां गुण स्थान, और 6वां 7वां हुआ सीधे छपक श्रेणी का आरोहण, और आयु तो मात्र वो अंतर मूर्ति थी, तो छपक श्रेणी का आरोहण 13वां 14वां और सिद्ध। तो इसका मतलब कि अर्धपुतगल परावर्तन काल तो पहले निकल गया था उनका, यानी ये तो अधिक से अधिक हो तो कितना, तब यह पुरुषार्थ होगा। वो अधिक से अधिक कम हो गया हो तो पुरुषार्थ कोई कर ही लेगा, इसकी गारंटी नहीं है। यानी ये जो अभी अपन ने उदाहरण लिया तो पूरा का पूरा काल निकल गया, मात्र वो अंतर्मूर्त छोड़ के, और फिर भी उसने पुरुषार्थ नहीं किया, और अंतिम अंतर्मूर्त में किया तो 5 लब्धियां बाकी सब गुणस्थान अंतर्मूर्त में पूरे हुए और सिद्ध हो गए। तो ये स्थिति है। इसलिए स्वच्छंदता आदि का क्या डर है, कहाँ है, होनहार के अनुसार होगा सारा। धना जीरा आदि साबुत क्यों नहीं डाल सकते, पीस करके ही क्यों? इसके पीछे 2 कारण बहुत जबरदस्त। एक कारण तो ये कि किसी भी चीज को खाने का शरीर को पूरा पूरा लाभ तब मिलता कि जब उसका पूरा अर्क उतर आए। आप पीस के चीज डालेंगे तो अर्क उतरेगा, अखंड डालेंगे तो अर्क नहीं उतरेगा। देखो इसको कभी ऐसा करके देखना, 5 काली मिर्च लेना, दिन के काली मिर्च मेरी 5 लेना, पीसना नहीं, उबालना, खूब खूब उबालना 5 मिनट तक, और फिर उसका काढ़ा पीना। अब वही थोड़ी सी पीस लेना और फिर उसका बड़ा काढ़ा बनाना, इतना चरपरा हो जाएगा कि पीने में भी संख्या हो 5 की 5, इतना असर पड़ता। यानी वो 5 की 5 ही संख्या यदि आपने अखंड उबाली, कुछ अर्क निकलने वाला नहीं, यानी बिल्कुल बेकार जाएंगे वो, पेट में तो चली गई, वो फायदा कुछ नहीं मिलेगा। और वो यदि पीसा तो 5 का तो इतना चरपरा हो जाएगा कि पीना मुश्किल हो जाएगा, इतना असर। ये हर एक में लगाना, जीरा सौंफ आदि में भी, कि आप अखंड डालोगे अर्क नहीं उतरेगा, बेकार जानी है वो चीज, तो पेट में तो चली जाएगी क्योंकि बारीक है, पर वो ऐसे ही निकल जाएगी, फायदा कुछ नहीं मिलेगा। और यदि पीस के डालोगे तो उबलने में पूरा उसका अर्क उतरेगा, अर्क उतरेगा तो शरीर को उसका लाभ मिलेगा। और इसके लिए ही खाया है, कि वो दिखाने के लिए थोड़ी कि हाँ हमने जीरा भी खाया है, धना भी खाया, वो तो उसका जो अर्क है वो शरीर को मिले इसके लिए खाया जाता। तो वो पीस करके डालने में आता है, अखंड में नहीं। या आप किसी भी चीज में उपयोग करके देख सकते कि अखंड डालोगे कुछ अर्क नहीं उतर पाता। एक दूसरा कि अखंड में अंदर जीव की संभावना रह सकती, पीसने में नहीं रहेगी। अभी की सब जीव पिस जाएगा ना। देखो जब पीसते हैं तो पहली बात तो पहले से देखोगे भी, और फिर भी आप यदि कभी बारीकी से मार्क करें, मैंने तो एक जगह देखा है, उसने स्वयं बताया कि दीदी ऐसा हो गया, आज गेहूं बीधे हुए थे, उसने शोध लिए थे, पर कोई 1-2 रह गए होंगे, उसमें वो कीड़ा बैठा था, धोखे से चला गया चक्की में।
आटा पिस गया, वो कीड़ा जिंदा। तो क्योंकि उतना बारीक तो पीसते नहीं, बिल्कुल मैदा जैसा तो पीसता नहीं, और वो कीड़ा तो बिल्कुल छोटा सा होता, तिरुला जिसको बोलते, वो लाल लाल रंग का रहता है ना, वो वाला कीड़ा, वो जिंदा। और वो वैसा का वैसा उस आटे वाले के मुंह में से निकल भी आया, और जैसे ही उसमें गिरा, वो खुला रखा था, तो जैसे अरे, और उसने वैसा का वैसा ऊपर से उठा लिया, रखा यहाँ चलता हुआ। यानी चूंकि बिल्कुल मैदा नहीं बननी है वो, तो इसलिए उसमें बचने की संभावना है। और उबलने में वहां तो बचने की संभावना बिल्कुल ही नहीं। तो कदाचित धोखे से कोई ऐसा दाना चला भी गया कि जिसमें था वो जीव, तो पीसोगे तो चूंकि बिल्कुल मैदा तो पिसनी नहीं है, थोड़ा थोड़ा मोटा तो रह ही जाता, तो वो बच भी जाएगा। उबलने में बचने की संभावना नहीं, इसलिए उबला हुआ नहीं, वो अखंड नहीं लिया जाता। तीसरा एक कारण और है, ये जो अपनी आंतों में वो अपेंडिक्स का होता है ना, इतना पुच्छा, वो खराबी किस कारण आती? कोई भी अखंड चीज उसमें जाके फंस जाती। यानी अपनी जो आंतें हैं, जो मुड़ती हैं, तो उसमें एक इतनी सी पूंछ लगी रहती, आंतें पुच्छ, तो उसमें कोई भी बीज आदि फंस गया। अब वो चूंकि वो ऐसा फंस गया, और आंत तो ऐसी थी, तो वहां फंस गया, तो अब निकलना मुश्किल, तो वहां पड़ा पड़ा फिर वो सड़ेगा, तकलीफ पैदा करेगा, और सड़ते सड़ते कदाचित तो उसको भी सड़ा दे, तो ऑपरेशन की भी नौबत आ जाए। अधिकांशतया ये अखंड चीजों से होता है। कोई भी चीजें अखंड खाओगे तो वो वहां अटकने की संभावना, कोई भी बीज आदि है तो वो भी, तो रिस्क क्यों लेना? तो इसलिए अखंड खाओ ही नहीं ना, क्योंकि बारीक तो अटकता नहीं है, अखंड अटकता है वहां। कोई भी चीज अभी देखना आप, जैसे एक कोने वगैरह भी रहते ना, यहाँ के तो जैसे ऐसा मुड़ा हुआ है, वो वाले कोने मान लो कि जहाँ मोड़ नहीं है, यानी सीधा ही यूं जुड़ा हुआ, एक सीधा कोना पड़ता, वहां बारीक बारीक कण होंगे तो वे नहीं चिपकेंगे, अखंड होगा तो यूं लग जाएगा। कभी भी अपने नींबू वगैरह के बीज हैं, संतरा के बीज, वो यूं लग जाएगा, आपके झाड़ू पोंछा हो जाएगा, वो चिपका रहेगा आराम से। यानी कोने में अखंड दाने वगैरह ज्यादा चिपके रहते, भी निकलना आसान नहीं। कण लगाओ तो वो तो निकल जाता, पर अखंड दाना वो चिपक जाएगा। ये आंतरिक पुच्छ भी ऐसा ही है। अब वहां का निकालना तो फिर भी आसान, यहाँ का तो फंस गया तो नाखून लगेंगे, पेट चिरेगा, और जो तकलीफ भोगनी पड़ेगी वो अलग। तो जिससे संभावना है वैसा करना क्यों? अखंड चीजों के खाने से संभावना, इसलिए अखंड चीजों का अपने यहाँ निषेध है। सोडा और एनो में क्या दोष है? एनो में क्या दोष? मूल में तो ये पूरे कृत्रिम। आजकल बस उन लोगों ने एक नाम दिया, केमिकल्स। अब वो केमिकल्स में क्या, कोई भरोसा नहीं। यानी वो पेड़ से भी निकाला हुआ हो सकता, मिट्टी से भी बनाया हुआ हो सकता, और कदाचित बूचड़ खाने से भी निकला हुआ हो सकता। नाम बस उनके पास एक ही है, केमिकल्स। तो मूल तो उसका ही भरोसा नहीं, किसका है वो केमिकल्स, एक बात। दूसरी बात, जो भी वो बनाते दिन में तो बनाते होंगे ना, वो जैनी लोग अच्छे बढ़िया हाथ वगैरह धो के, और अभी 5 दिन की मर्यादा चल रही, तो 5 दिन का तो आटा तो हमें चाहिए 5 दिन का, और सोडा वो हो सकता वर्षों वर्षों का हो, कैसे चलेगा? यानी इन सब का कुछ ठिकाना नहीं।
एक तो केमिकल से बना है, तो केमिकल्स में क्या लिया ये ही नहीं कह सकते। वनस्पति का भी होगा तो वो अनंत का एक वनस्पति का होगा, रात में भी बना होगा और चाय जिनने बनाया होगा। यानी ये भी यदि शुद्ध कपड़े नहीं पहने तो इनके हाथ की रसोई हमें चलेगी नहीं, और वो सोडा चल जाएगा तो वो सोडा किन किन ने बनाया होगा? वो तो शुद्ध कपड़े पहन के बनाया होगा इनने, दिन में भरपूर सूर्य की रोशनी में किन किन ने बनाया होगा? वो अनुसूचित जाति वाले भी हो सकते और पूरी रात भी बनाया हुआ हो सकता। बिना मर्यादा का तो यही वर्षों वर्षों का चलता, इसलिए कहीं भी किसी भी रूप में वो लेने योग्य नहीं है। दूसरा ये कि किस लिए लेना चाहते आप? कि सब वो चीज में डालो तो थोड़ी वो फूल जाती, खुशखुशी हो जाती, सॉफ्ट हो जाती, तो उसके अल्टरनेट है ना वो फ्री फोकट के। उसको तो खरीदोगे तो पैसे लगेंगे, वो थोड़ा फ्री में थोड़ी आता फ्री में मिलता, वो यानी फ्री में मिलता, फ्री में मिलता, मुफ्त में मिल जाता कि पैसे लगते? पैसे लगते। और उसका अल्टरनेट जो खार, बिल्कुल फ्री फोकट का, आराम से खूब केले खाओ, केले की सब्जी बनाओ, खूब जो भी करना हो केले का करो, और वो जो छिलके निकलेंगे ना और जब वो डंठल निकलेगा उसको सुखा सुखा के रख लो और फिर जला लो, खूब अच्छा सूख जाए, और जब चाहिए तब बिल्कुल ताजा प्योर उसका अर्क निकालो और उसको काम में ले लो। तो हल्दी लगे ना फिटकरी, हर्रा लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। यानी एक नया पैसा नहीं लगा और घर में ताजी चीज तैयार, शुद्ध। छिलके में से भी निकलता और पके के भी, कच्ची के भी, सब। और जो डंठल लगे रहते उनके भी, हाँ उसके भी। और चाहो तो जहाँ वो बेचते हैं ना उनसे कहो ये तो भैया ले जाओ, हमारे एक कचरा कम होगा, वो खुशी से दे देते, क्योंकि उनको तो अलग से फेंकने जाना पड़ता। ले जाओ तुम, तो ले जाओ, फ्री में ले जाओ। तो बिल्कुल फ्री फोकट की चीज आराम से धूप में सुखा लो गर्मी के दिनों में और रख लो। चाहो तो जला के रख लो, चाहो तो ऐसे सूखे रख लो, जब मन में आए तब जला लो। और बस अर्क उतारा पानी में और थोड़ी सी देर को रख दो, 1 घंटे के करीब को, तो अपने आप वो सारी गंदगी नीचे बैठ जाएगी, ऊपर एकदम स्वच्छ पानी। अब वो छान लो, काम में ले लो। सोडे से भी ज्यादा बढ़ गया और पूरा उसका अल्टरनेट। यानी सोडा जिसमें डालते तो जो उसका लाभ होगा वो फूलेगा, तो वो ये भी डालोगे तो भी फूलेगा, बिल्कुल वैसा का वैसा लाभ। और शुद्ध चीज तो ये है ना। यानी जिन चीजों का कोई ठिकाना नहीं है उन्हें चीजों के उपयोग की क्या आवश्यकता। और देखो इतना ही नहीं, आजकल जो ये बहुएं मर्यादा का बनाने के लिए परेशानी डालती, परेशान करती, उसके पीछे ये भी कारण। क्योंकि हम लोगों की तो सब जगह जाते ना तो सबका दुख दर्द वो अपने अपने सुना देते, तो ये भी सुनाते। देखो सभी जो हमारी सासू जी है ना, आटा तो इन्हें चाहिए 5 दिन का, वो सोडा खाती हैं और वो काला दंत मंजन लेती हैं, उसके बिना तो इनके दांत साफ ही नहीं होते। तो वो काला दंत मंजन कब कब का बना हुआ होगा, पूछते मुझसे। वो लाल दंत मंजन कब कब का बना हुआ है, कोई सा भी ले लें बाजार का, तो वो कब कब का। तो जब वो चलता तो मुझे क्यों परेशान करती हैं कि नहीं 5 दिन का आटा पीस के दो, 5 दिन का आटा पीस के दो। तो बोलती मैं तो बस इसलिए नहीं करती हूँ, यदि वे ये सब भी ना लें तो मैं बराबर 5 दिन का पीस के दूंगी, बाकी सब चल जाता है इनको। तो एक हमें मिले कि हमें परेशान करते। बोलो बात उनकी दमदार है कि नहीं है? बोलो। यानी मंजन आपको वर्षों वर्षों का चल रहा, सोडा आपको वर्षों वर्षों का चल रहा, और भी कि सब
अचार वगैरह बना तो वो बिना उस मसाले के तो उनको पसंद ही नहीं आता। और आइसक्रीम तो गर्मी में पता नहीं कितनी चाहिए, और वो बराबर वो वाला मसाला डल के, तो जब वो चल जाता तो हमें ही अकेले परेशान क्यों कर देंगे? अब चक्की साफ करती रहो, 5-5 दिन पीस के दो, हम तो नहीं देंगे। अपने को लगता है वो शिकायत कर रही, पर उस शिकायत में दम है कि नहीं, बोलो कि वास्तव में अपन ठग रहे कि नहीं। जब ये चल रहे, और जबकि ये ऐसी चीजें कि इनके बिना भी काम चल जाता, मात्र शान शौकत वाली चीजें, तो इनमें जब हम चला रहे तो फिर उस बहू को परेशान करने का क्या अधिकार आपको? फिर वो 5 दिन का आटा मांगने के लिए कहाँ अवसर? तो पहले ये छोड़ो तो बहू सेवा करेगी। ये है, यानी इन चीजों का कोई वो है। अब अभी का समय तो हो गया है, पर बताऊंगी कभी। बिल्कुल फ्री फोकट के मंजन, और इतने बढ़िया। दांतों का सबसे बड़ा रोग माना जाता पायरिया। वो रोग भी हो ही ना, मिटना तो दूर, और हो गया हो तो मिट जाए। ऐसा फ्री फोकट का मंजन आम की गुठली का। हाँ, अपने यहाँ जो लोकोक्ति है ना, आम के आम और गुठलियों के दाम, वो इसीलिए कि वो गुठली इतनी औषधि गुणों से भरपूर है, कुछ कहो ना। भयंकर से भयंकर बीमारी मिटा दे। अभी समय हो गया है, कल ले लेंगे विस्तार से कितने कितने रोगों पे चले। और आती तो है, कचरे में फेंक देते, और उसका उपयोग करें तो कितनी बीमारियां मिट जाएं। और बिल्कुल फ्री फोकट की, उसके कोई पैसे थोड़ी लगने। वो तो आम लिए लाए तो अपने आप ही आ गए। तो ये मंजन आदि में सब मैं बताऊंगी कल विस्तार से। तो ये लो, बढ़िया, दांत भी चमकते रहेंगे, बाकी भी अनेक बीमारियों से मुक्त रहोगे, और एक नया पैसा लगना नहीं है, बिल्कुल फ्री फोकट के। अभी तो मंजन में इस महीने भर में 100-125 चले जाते होंगे। वो एक डिब्बा कोई सस्ता थोड़ी आता इतने में, तो कितना खर्च। वही तो बिल्कुल फ्री फोकट की चीजें। ऐसा है, हो गया अभी का समय है।